हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो भाई साहब, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक बच्चा जब एनडी की कोचिंग चूज कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आज उन चीजों का मैं आंसर दूंगा कि किन किन बातों का रखे ध्यान जब आप किसी भी कोचिंग को चूज कर रहे हैं। ये सारे वो पॉइंट्स है जो मैंने अपनी कोचिंग बनाई तो दिमाग में रखे थे कि भाई ये इन पॉइंट्स को तो मुझे कवर करना ही करना है। एंड कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लर्न विद सुमित का ऑफलाइन सेंटर जो है वो बेस्ट है वर्ल्ड में, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। हर कोई ही बेस्ट है, हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, हर कोई ही बच्चों को पढ़ा रहा है, हर किसी का अपना एक एम है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स है जो एक बच्चे को एक्चुअली ध्यान रखने चाहिए व्हाइल चूजिंग एनी कोचिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टीचर्स कौन है, और टीचर किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, टीचर हर एक सब्जेक्ट का। जैसे हमने नाम रखा लर्न विद सुमित ऑफलाइन सेंटर, दैट डजंट मीन कि सिर्फ सुमित सर यहां पे पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली एनडी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मोटा मोटा 4, मतलब आप तो बोलूंगा 5 पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखना होगा, राइट। कि भाई मैथ्स कौन पढ़ा रहा है, आप साइंस कौन पढ़ा रहा है, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, जीएस कौन पढ़ा रहा है। और आज के टाइम तो यूट्यूब का जमाना है भाई, जैसे हमने अपने सारे टीचर्स को यूट्यूब पे उतारा हुआ है। आप देखो क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो उन टीचर्स के साथ। जैसे अपने मोहित सर हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो वो कैसे पढ़ाते हैं, वो इतने मौज मस्ती के साथ एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चा लंबे टाइम तक पढ़ सके। वरना मेरा क्या है भाई, लगातार 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ा दो, 12 घंटे भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्या 12 घंटे तक टीचर बच्चे को कनेक्ट रख पा रहा है? इफ यस, आप कनेक्ट कर पा रहे हो टीचर के साथ तो बहुत बढ़िया। मतलब ये सब तरीके होते हैं मोटिवेशन के। सर ने बोला एमएसआर का नारा है एनडीए हमारा है। आपको लग रहा है बात तो छोटी सी है, लेकिन उसके पीछे उनका दिमाग था कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन डालना है कि हाँ भाई एनडीए तो कर सकता है क्रैक, मोहित सर के साथ पढ़ के कर सकता है क्रैक। या फिर मेरा देख लो, मैं क्या करता हूं भाई, सबसे ज्यादा रिजल्ट लर्न विद सुमित क्यों क्लेम करता है? वो इसलिए क्लेम करता है बच्चा कहीं से कुछ भी पढ़ ले, जीएस सुमित सर से पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सुमित सर वो कनेक्ट बना पा रहे हैं, सुमित सर उस एंटरटेनिंग तरीके से आपको पढ़ा पा रहे हैं, जीएस आपको समझा पा रहे हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लग गया। तो यही एक्चुअल है, एक बंदे को आना बहुत सारा और उसको इस तरीके से समझाना कि बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आए। ये अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है क्या मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले या मुझसे अच्छे नॉलेज वाले बंदे नहीं है अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में? बिल्कुल है, मुझसे बहुत ज्यादा लोगों को आता है, कई साल के एक्सपीरियंस के लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा मुझसे कनेक्ट कर पा रहा है बिकॉज मैं उनको उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे उनको समझ में आ रहा है, बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है। तो ये आप सबसे पहले देखो कौन टीचर्स हैं, क्या उन टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। हमारे तो सारे के सारे टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है। मोहित सर की मैराथन देख लो, पिछली बार बिना पेन उठाए वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने चला और कितना जबरदस्त रहा। हमने 100 बच्चे पिछली बार अपने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाए और 15 बच्चे रिटर्न क्रैक कर गए। 15% की सक्सेस रेट। मैंने 14 बोला था पहले, लेकिन 15 क्रैक कर गए। बाद में एक और बच्चा निकल कर आया जिसका हमने रोल नंबर भी नहीं लिया था। ये रिटर्न क्लासरूम प्रोग्राम से। ऑनलाइन देखोगे तो दुनिया भर के हैं, टेस्ट सीरीज जोड़ लूंगा दुनिया भर के हैं। लेकिन ये मैं क्यों कर पाया? बिकॉज मुझे पता था बच्चों को क्या चाहिए, बच्चा कैसे कनेक्ट करेगा। तो पहली चीज सबसे पहले देखो टीचर वो भी हर सब्जेक्ट का और उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। दूसरी, आप देखो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की अप्रोच क्या है। जैसे मैंने 2 चीजों पे काम करा है इस बार, पिछली बार इसमें से एक पे काम करा था। पहली इस कि मैंने बोला कि रिटर्न के साथ साथ ना एसएसबी करेंगे। क्यों करेंगे एसएसबी? क्या हम ग्राउंड में लेके जीटी टास्क करा के बच्चों का टाइम खराब कर रहे हैं? नहीं, हम तो पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन के बाद बच्चा उतने कम टाइम में अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है। वो एसएसबी को ओवरव्यू ले सकता है। तो हमने बोला जी हम रिटर्न के साथ एसएसबी की भी तैयारी कराएंगे, वीक में 2 क्लासेस रखेंगे। ये मेरी अप्रोच थी और दैट इज वर्किंग। बच्चे अपनी पर्सनैलिटी में वो मतलब जो मिसिंग था उसको इंप्रूव कर पा रहे हैं हमारे करंट ऑनगोइंग बैचेस में। और हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, हमने तो बस बोला वीक में 2 क्लास अटेंड कर लो, ये चीजें सीख लो, हो गई। दूसरी अप्रोच, पिछली बार हमने 2 महीने के छोटे से क्रैश कोर्स में कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए। इसी का रिजल्ट है कि हम इतने अच्छे मतलब बच्चों को पास करा पाए। बिकॉज ये हमारी अप्रोच थी कि बच्चा जब तक टेस्ट नहीं देगा, मॉक टेस्ट नहीं देगा तो समझ में नहीं आएगा। इससे भाई देखो, टीचर को आना, टीचर को समझाना अलग चीज है, बच्चा उस चीज को एग्जीक्यूट कर ले एग्जाम में, ये अलग चीज है। वो मॉक टेस्ट के माध्यम से पता लगता है। तो आप देखा करो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की अप्रोच क्या है। मैं साथ साथ अपनी भी अप्रोच बताता जा रहा हूं, राइट। तीसरा पॉइंट है कि फैसिलिटीज क्या क्या वो लोग दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार स्टार्टिंग में एडमिशन ले लिया उसके बाद सुमित सर दिखे ही ना, सुमित सर डाउट्स के लिए हो ही ना,
हॉस्टल कैसा है, ये सब चीजें। भाई यहाँ पे हमने रोज का डाउट क्लियरिंग सेशन बनाया कि भाई रोज के 2 घंटे हैं, आप आओ, डाउट पूछो, मैथ की पूछो, जीएस की पूछो, किसी की पूछो। हमने हॉस्टल में लाइब्रेरी दे दी कि भाई बच्चा 24 घंटे पढ़ना चाह रहा है, कभी भी किसी वक्त आओ, पढ़ो, मौज मारो। और खाने की बात हुई, हम तो खाने में खुद तक इन्वॉल्व है बच्चों के साथ, हम वही खाते हैं जो बच्चा खाता है। तो दीज आर दी फैसिलिटीज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप ये देखो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली एक लंबा टाइम आपको काटना है, वो लंबा टाइम सुखद तरीके से आप काट पाइए, ये बहुत बड़ी चीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लोकेशन। भाई लोकेशन देखो, 2 टाइप का बच्चा होता है। एक होता है बच्चा जो लोकल बच्चा होता है वहीं का, एक दूसरा बच्चा होता है जो आउट स्टेशन बच्चा होता है। तो भाई ऐसी लोकेशन, मैंने तो दिल्ली अपने इसलिए चूज करी थी, मैं तो एक तो हूं दिल्ली से, बाकी इंस्टीट्यूट तो कहीं भी खोल सकते हैं, बड़े बड़े शहर है जो हब है डिफेंस के, मैंने वहां नहीं खोला। मैंने बोला जी हम तो दिल्ली मार्केट बनाएंगे। क्यों? एक तो सेंट्रली लोकेटेड है कि बच्चा कहीं से भी आके बहुत इजीली दिल्ली में रह सकता है और सारी फैसिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने 6 महीने रहना है। 3 महीने या 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, बच्चों को निकालना कठिन होता है, बीच में बच्चा डिमोटिवेट भी होता है, सब कुछ होता है, उसको सब कुछ देखना है, उसको संभालना है, उसको आसपास का माहौल देना है, उसको हॉस्टल के अंदर का माहौल देना है, फिर जाके वो बच्चा 3 या 6 महीने सस्टेन कर पाता है। दूसरा जो लोकल बच्चा है, आसपास का बच्चा है, वो ऐसा ना करे 2-2 ढाई घंटे ट्रेवल कर रहा हो, उसके ट्रेवलिंग में सारी एनर्जी जा रही हो, नहीं। जैसे जितने भी एसएसबी के बच्चे आए जो एनसीआर से आ रहे थे, सबको मैंने बोला हॉस्टल ले ले भाई। तो 2-2.5 घंटे जाएगा बस में, मेट्रो में दिक्कत हो जाएगी, तो यहीं पे हॉस्टल ले ले, बेटर रहेगा। दूसरा दिल्ली लोकेशन चूज करने का फायदा कि भाई साहब यहाँ पे किसी ना किसी का रिश्तेदार मिल ही जाता है, तो भाई जरूरी है क्या हॉस्टल में रहना? अपने चाचा के, ताऊ के वहां रहो, बुआ के, मामा के, और पढ़ने आओ रोज। कि वो सब चीजें हैं जिन बेसिस पे आप एक्चुअली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जज कर सकते हैं, चूज करते हुए कि भाई कौन सी चीजें वो है। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लर्न विद सुमित वर्ल्ड में सबसे बढ़िया कोचिंग सेंटर है। मैंने इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखे, अपना कोचिंग सेंटर इस्टेब्लिश करा, ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ा, देखो सिर्फ पढ़ना तो है ही उसको, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि 3 महीने 6 महीने उसको यहाँ पे जम के वो माहौल मिले कि बच्चा 3-6 महीने निकाल पाए। ठीक है, आई होप कि मतलब मैं चीजें क्लियर कर पाया हूं। कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं था ये, ना ही किसी के अगेंस्ट कुछ था ये। एक वो चीज थी कि बच्चा ध्यान रखे कि वो कहीं इन्वेस्ट करने जा रहा है तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखो, आप मेहनत करते रहो। मेहनत का बच्चे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मेहनत कर, तू चाहे कहीं से भी कर, तू हमारे साथ आके कर, तू कहीं और जाके कर, लेकिन मेहनत कर। और लर्न विद सुमित फैमिली हर वक्त तेरे साथ खड़ी है। नॉट नेसेसरी कि तू लर्न विद सुमित फैमिली में ऑफलाइन आके जुड़े तब ही सुमित सर सारी गाइडेंस देंगे। अरे सुमित सर तो वैसे अवेलेबल है, क्यों टेंशन लेता है तू? आ तू गाइडेंस ले, क्या दिक्कत है? बहुत बेहतरीन है सब कुछ। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।